तुम्हारा भाई, पूरी तैयारी में तुम्हारा ही कट गया। अगर तुम अभी भी रिबन काटने की सोच रहे हो, अब मौका नहीं है भाई। अब करियर कट चुका है, रैंक कट चुकी है, बुरा हाल है। हाँ, अब कोई रिबन कटिंग सेरेमनी बची नहीं भाई, अब तुम्हारी रैंक ही बची है जो कट रही है। हाँ यस, जरा एक बार बताइए कि क्या आप लोगों ने इस चीज को रिवाइज किया है? हाँ, अभी भी मोटिवेशन हाई है भाई। सर नई शुरुआत में यहां से कर सकता हूं, कह रहे हैं स्टार्ट फ्रॉम हियर। यस, सिर्फ 63% ही बचे हैं जो पढ़ रहे हैं, और बाकी सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हैं और कुछ नहीं है। पूछोगे तो भाई हाँ सर हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता है सर। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स अब हमारा स्टार्ट हो रहा है, तुम मॉडर्न हो जाओ भाई अब। हाँ, आज करूंगा। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आज पढ़ाऊंगा तो साइमल्टेनियसली कुछ बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी चल रही है, तो इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर में आएगा डियोल, नेचर वाला चैप्टर। इसमें हमारे पास दो टॉपिक्स आते हैं, एक है आपका फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, और एक है आपका डी ब्रॉगली। ये दो टॉपिक्स इसमें संभाल करके बैठे। एक एक्सरेज भी है, लेकिन चलो वो आगे बाद में बता दूंगा, ठीक है। फिर आपका एक चैप्टर आता है एटम्स नाम से, इसमें आपका रदरफोर्ड मॉडल, वो पंपकिन वाला मॉडल आप हमको कराइए सर, थॉमसन मॉडल। अबे गधे इंसान, जो आप काम की चीजें वो पढ़ ले पहले। रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, और बोहर्स मॉडल, इसी के साथ आपका, ठीक है, स्कूल में आपका एक्सरेज नहीं होता, लेकिन यहां पर जेई में आपका एक और टॉपिक आ जाता है, दैट इज एक्सरेज, ठीक है। यहां पर आपके लिए कंपटीशन में डिवीजन जर्मर नहीं है, लेकिन बोर्ड्स में एक और टॉपिक्स है, बोर्ड्स का एक और टॉपिक है डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। एक्सरेज आपके लिए कंपटीशन के लिए एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, आपको स्कूल में नहीं है। फिर आपके पास इसमें आ जाता है न्यूक्लियाई वाला चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के बारे में है, ठीक है। फिर इसी में न्यूक्लियर फोर्स है, और फिर हमारे पास सिंपल सा बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू mc स्क्वायर, जो तुम हमेशा बोले रहते थे वो अब आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। इसमें एक एड ऑन है जो हमारे पास है, दैट इज योर रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ किसमें है, एडवांस्ड में है, ठीक है। ये जेईई मेंस से हटा दिया गया है, क्लियर है क्या? तो ये तीन पार्ट आते हैं। इसके बाद एक सेमीकंडक्टर भी है, और उसको आप इसमें काउंट करना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तीन चैप्टर्स से आपके कुछ नहीं तो 4 to 5 क्वेश्चंस आपके पूरे जेईई मेंस में रहते हैं, ठीक है। पूरे जेईई मेंस में 4 to 5 क्वेश्चन आपको हर साल एवरी शिफ्ट, मैं लिख रहा हूं यहां पर, एवरी शिफ्ट आपको मिलेंगे, क्लियर है क्या? यस, हाँ। तो अब आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि भाई है तो छोटे छोटे, लेकिन यस, क्योंकि इसका वेटेज अच्छा खासा है तो हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी खासी इस पर होनी चाहिए। यस, हाँ, 4 to 5 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आपको इसके मिलेंगे, तो ये काफी अच्छा वेटेज वाला माना जाता है। और अगर आप कभी भी, जैसे जनरली आपके अंदर आदत होती है कि यूट्यूब पर जाकर के स्ट्रेटेजी वीडियोस देखोगे कि कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए, उसमें हर कोई जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा वो इनको इंक्लूड करेगा ही करेगा। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो एक आध क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी फंस गया, अगर इन टॉपिक से 1 or 2 क्वेश्चन फंस ही जाते हैं, ठीक है, तो आपका अच्छा खासा वेटेज ये बना लेता है। यस, हाँ। तो लास्ट रिबन सेमीकंडक्टर में काट लीजिएगा, आखिरी है। यस, हाँ। तो ये आपके लिए मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं कि अब देखो भाई, आप लोगों को मार्क्स चाहिए, ठीक है। भाड़ में गया एटम, भाड़ में गया न्यूक्लियस, समझ आए या ना आए, यहां से आप टॉपिक्स भी हमारे पास कम है। अगर आप अपने रोटेशन का देखेंगे, रोटेशन का भी इतना वेटेज नहीं है जिसमें आप इतनी आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए इसको जो माना जाता है, दिस इज अ स्कोरिंग टॉपिक, ठीक है, स्कोरिंग टॉपिक, क्योंकि ये खतरनाक नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें समझनी है, नहीं, बेसिक बेसिक सी चीजें जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर भी है हमारे पास, लो भैया, लेकिन वो मॉडर्न में नहीं गिनते, लेकिन कुछ जगह पर गिन लेते, कोई दिक्कत नहीं है। सेमीकंडक्टर्स ये भी है हमारे पास, ठीक है, हाँ। नहीं, सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा फील आएगा ना, लास्ट रिबन कटिंग, ठीक है। फिर रिवीजन में एक स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है, जब 11th का रिवीजन स्टार्ट होगा तो उसमें स्टार्टिंग में हो जाएगा, और फिर अब आखिरी में तो आप रहेंगे ही काटने के लिए, हाँ या ना? यस, क्लियर? आइए सर, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? ट्रांजिस्टर, अब पूरा बताएंगे, उस जब सेमीकंडक्टर बताऊंगा तो बता दूंगा कौन कौन सी चीजें हैं। इसमें हमारे पास सोलर सेल है, ठीक है, फिर रेक्टिफायर्स है हमारे पास, फोटोवोल्टिक सेल है, एलईडी है, और फोटो डायोड है। ये 5 तो हमारे पास है जो हमारे सिलेबस में है। ट्रांजिस्टर वाला पार्ट हमारे उसमें से उड़ा दिया गया है, ठीक है। यस, हाँ, डिफ्रैक्शन का आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है,
आइए आइए, लॉजिक गेट्स हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसको कई बोर्ड से हटा दिया, पता नहीं कहां क्या कर रहे हैं, देख लेना भाई तुम, हम पढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ क्लियर, स्टार्ट किया जाए मेरे एंटरमेंटस। हाँ, जो भी अब छोटे मोटे टॉपिक्स रह जाएंगे, देखो क्योंकि क्या है ना, सिलेबस में कुछ चीज हटाई है, कहीं बोर्ड से हटाई है, कभी जेईई मेन से हटाई, कुछ जे एडवांस से, तो जो छोटे मोटे टॉपिक्स है वो आपको आराम से मिल जाएंगे, आप उसका लोड मत लीजिए। जितना पढ़ाया है उतना तो पहले पढ़ लो, लीचड़ कहीं के। हाँ, कुछ लीचड़ यहां पर ऐसे, सर हमको रेडियो एक्टिविटी पहले पढ़ा दीजिए। जो पहले पढ़ाए थे उसका क्या किया? सर वो तो हमारा बैकलॉग है, अब नया हम सोच रहे हैं कि यहीं से शुरुआत कर ले। कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर? गधे, सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, अभी जितना पढ़ा है ना भाई साहब, उतना भी अगर तू करके आ जाए तमीज से तो तेरा सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन तू कहां जागेगा। 2 साल हो गए तेरी आंख ऊपर करते करते भाई साहब, हाँ हो ही नहीं पा रहा है। यस, अब जिन लोगों का बैकलॉग नहीं है ना, वो जो आपके एफर्ट्स हैं वो आपको अभी आने वाले दिनों में मजा आएगा। ठीक है, सीरियस।